यूपी के फॉर्म क्या आए हैं, मेरे सारे वीडियोस पे भर भर के बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया एग्जाम के कट ऑफ पे कुछ फर्क पड़ेगा, हम तैयारी जैसे पहले कर रहे थे क्या वैसे ही करें या कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर जितना बड़ा पेपर होगा यानी जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे उसकी क्वालिटी लेवल जो है वो उतनी ही ज़्यादा डाउनवर्ड हो जाएगी। यहाँ पे 40 क्वेश्चन से 24 क्वेश्चन पे आ गया है, इसका मतलब सीधे के सीधे 16 क्वेश्चंस कम कर दिए हैं ईच सब्जेक्ट। क्वेश्चंस कम, इसका मतलब क्वालिटी इंप्रूव कर जाएगी और क्वालिटी इंप्रूव करेगी तो बच्चों को डर लगने लगता है कि यार इस लेवल पे क्या हम क्वेश्चंस बना पाएंगे, जिस लेवल की हम तैयारी कर रहे थे क्या तैयारी में कुछ चेंज करना पड़ेगा। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर यही बताने वाला हूं कि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टडी जो है वो कैसे करें कि हमें सिलेक्शन मिल जाए। 120 मार्क्स का जो पेपर है हमारा उसमें से हम 100 आउट ऑफ लेके आए, ये कैसे होगा, ये सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो बने रहिएगा हमारे अपने प्लेटफॉर्म जे एकेडमी के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस टेलीग्राम चैनल जो स्पेशली ABVMU यानी कि सीनैट के लिए बनाया गया है इसको ज्वाइन जरूर करना। यहां पे मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF 1000 प्लस MCQ क्वेश्चंस की PDF जो है वो अपलोड कर रहा हूं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में आने वाले सैटरडे एंड संडे को आप लोगों के लिए हो रही है वेरी स्पेशल महा मैराथन क्लासेस फॉर द फिजिक्स, फॉर द केमिस्ट्री, फॉर द बायोलॉजी, फॉर द नर्सिंग एप्टीट्यूड। बहुत शानदार होगी क्लासेस, इस क्लास को जरूर से ज्वाइन करना बिकॉज इस क्लास से आपके एग्जामिनेशन के अंदर 101% क्वेश्चन आके गिरेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले एक सरप्राइज को लेके। मैं आप लोगों के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज लेके आ चुका हूं। इस टेस्ट सीरीज को कैसे पार्टिसिपेट करना है वो मैं आपको बता देता हूं। कैसे अटेम्प्ट करोगे, सबसे पहली चीज तो आपको अटेम्प्ट करने से पहले ये ध्यान रखना है कि आपका टेस्ट सीरीज में जो भी स्कोर रहा, लेट्स सपोज मान लेते हैं 50 स्कोर रहा, तो हर टेस्ट में आपको 50 मार्क्स की जगह आपको 60 लेके आने, फिर अगले में 60 की जगह 70 लेके आने, फिर अगले में 70 की जगह 80 लेके आने। मतलब हर एक टेस्ट में 10 मार्क्स का इंक्रीमेंट होगा, तब जाके आपके जो मार्क्स है वो 90 के आसपास आ पाएंगे। ये आपका एक टारगेट होना चाहिए कि भैया मेरा ये गोल यही है कि हर टेस्ट में मैं 10 मार्क्स को इंप्रूव करूं। कैसे, उसके लिए मेहनत आप करिए। कैसे टेस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे, इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, जे एकेडमी फॉर नर्सिंग की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। आपके पास होगी ऑलरेडी, नहीं है प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है वहां से भी डाउनलोड कर लीजिए। लॉग इन करिए अपने नंबर से और लेफ्ट साइड में ये 3 लाइन्स होगी, इस 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फ्री मटेरियल का, 3rd या 4th नंबर पे होगा। इस पे जाओगे तो यहाँ पे टेस्ट सेगमेंट आपको दिखाई देगा और टेस्ट सेगमेंट के बाद में आपको दिखाई देगा एम्स फ्री मेगा टेस्ट। तो अगर आप एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस टेस्ट को पार्टिसिपेट करिए। साथ ही साथ में यहाँ पे मैं बहुत जल्दी ABVMU यानी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करवाने जा रहा हूँ, तो उसके भी 5 टेस्ट आपको मिलेंगे उसी के एग्जामिनेशन पैटर्न पे, यानी कि हमें क्वेश्चन पेपर कैसा मिलेगा 24 के सेगमेंट से यहाँ क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जरूर से पार्टिसिपेट करिएगा, कंप्लीटली फ्री है, करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको जे एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। बात करते हैं प्रिपरेशन को लेके। सबसे पहले मैं आपको ये इंट्रोड्यूस करवा दूं कि यूपी बीएससी नर्सिंग 2025 कुछ चीजें चेंज हुई। 2024 से ही चेंजेस शुरू हो गए थे। 2024 में हमें पता चला कि यार जीके जो है वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो वेटेज था इंग्लिश का वो 40 पे आ गया जो 20 पे था। अब 2025 के अंदर क्या चेंजेस मिली कि हमारा जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर 40 की जगह अब क्वेश्चन जो है वो किस में आने लगेंगे, 24 क्वेश्चंस आने लगेंगे। तो इससे क्वालिटी बढ़ जाएगी क्वेश्चंस की, और क्वालिटी का इंपैक्ट पड़ता है कट ऑफ के ऊपर। अगर सवाल अच्छे आएंगे तो कट ऑफ कहीं ना कहीं नीचे आएगा, तो हमें एक बेंचमार्क डिसाइड करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन को और शानदार करने के लिए। वो कैसे करेंगे वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। एग्जाम के पैटर्न को मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं एक बार। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट तो हमारे पास हैं ही हैं, इनमें कोई किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 24 क्वेश्चंस आएंगे हर सब्जेक्ट के, जो पहले 40 आ रहे थे वो अब 24 आएंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल हमारे पास में होंगे 120। तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग हमारे पास में यहां नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पेपर हिंदी और इंग्लिश में आएगा। अब सबसे जरूरी चीज, इन 120 में से हम कैसे कम से कम 100 नंबर लेके आए जिससे हमें एक अच्छा बेहतरीन कॉलेज मिल जाए। वो कैसे लेके आ सकते हैं, आप सबसे पहले अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड करो। यूपी के अंदर आपका एनसीईआरटी बोर्ड है तो एनसीईआरटी को आप फॉलो करिए प्रॉपरली अच्छे तरीके से। वेटेज के तौर पे बात करूं
आपका 20-20% वेटेज डिवाइड कर दिया गया है हर सब्जेक्ट के अंदर, यानी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, नर्सिंग एप्टीट्यूड में और इंग्लिश में, इन सब के अंदर। ऑफिशियल सिलेबस ऑलरेडी आपको दे रखा है वेबसाइट के ऊपर, मैंने डिस्कस कर रखा है ऑफिशियल सिलेबस क्या है आपका। उसके बावजूद अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बाकी अब इस सब्जेक्ट में हमने देखा कि यार सबका जो वेटेज है वो इक्वल है, तो यानी किसी को भी स्किप तो नहीं किया जा सकता। अगर किसी को स्किप नहीं कर सकते तो हमें इक्वली वेटेज उन पर देना होगा। ओके, अब देखिए क्या बुक पढ़नी चाहिए हमें इस समय के दौरान। आप एनसीईआरटी पढ़िए, बायो की सबसे बेस्ट चीज़ है आपके लिए। और अगर आपके पास में कोई रेफरेंस बुक है, वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप कोई रेफरेंस बुक पढ़े, एनसीईआरटी वन ऑफ द बेस्ट है, आप नोट्स पढ़ सकते हैं। इससे आपको चीज़ें जो है वो लंबे टाइम तक आपके दिमाग में याद रहेगी। केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर एनसीईआरटी को आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। यहां पे आप नोट्स एंड प्रैक्टिस करिए, आप नोट्स को ही प्रैक्टिस करिए, यही चीज़ें आपकी हेल्पफुल है। क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। अगर आप केमिस्ट्री की भी आप पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ऑर्गेनिक की एंड इनऑर्गेनिक की पढ़िएगा, इसके अलावा रिकमेंड नहीं है। अगर इन दोनों में भी प्रायोरिटी दूं तो ऑर्गेनिक की जरूर पढ़िएगा, क्योंकि डिटेल वाइज एकदम एग्जैक्टली क्वेश्चन वहां से आएगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे नोट्स को, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स हैं आपके लिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और सिमिलर चीज़ें आपके इंग्लिश के लिए भी। जीके यहाँ पे मैंने रिकमेंड किया है ओनली फॉर द एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि फास्ट ट्रैक बैच के अंदर ये सब चीज़ें आपको कराई जा रही है, सारी चीज़ें। अगर आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए तो वो है आपका जे अकेडमी का फास्ट ट्रैक बैच या सफलता 3.0 बैच। अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो और 1 महीने में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें स्टडी प्लान क्या होना चाहिए हमारा, आज आपके पास में करीब 30 दिन है मोटे मोटे तौर पे। आपको डेली 2 सब्जेक्ट तो पकड़ना ही पकड़ना है। उसमें से आप क्या करिए इन 2 सब्जेक्ट के साथ में कि भाई अगर मेरे को बायो अच्छे से है तो बायो को आप आज पढ़िए कल मत पढ़िए, लेकिन 2 सब्जेक्ट जैसे कि हमें इंग्लिश से डर लगता है तो इंग्लिश पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो। फिर अगले दिन क्या करो, बायो तो पढ़ना ही है, आज केमिस्ट्री पढ़ लो, नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ लो। फिर वापस हमें क्या करना है, इंग्लिश पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा। तो इस तरीके से रोटेट करते रहो। इन 2 सब्जेक्ट को आपको डेली रिवाइज करना है। और मॉक टेस्ट का टाइम अब आ चुका है, अब आप डेली मॉक टेस्ट दीजिए, आप सॉल्व करो एटलीस्ट कम से कम 50 मॉक टेस्ट, यानी 50 मॉक टेस्ट का मतलब हो गया हमारे पास में 30 दिन है, इन 30 दिनों में कम से कम 50 मॉक टेस्ट। लेकिन मैं आपको इससे भी ज़्यादा अच्छा मौका दे रहा हूँ, आप 30 दिन के अंदर 90 मॉक टेस्ट दे सकते हो अगर आप रैंकर टेस्ट सीरीज के अंदर हो। यानी आपने अगर फास्ट ट्रैक बैच ले रखा है या उम्मीद 3.0 बैच ले रखा है तो आपको वहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, आप मॉक टेस्ट वहाँ पे दे सकते हो इजीली। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन दिए गए हैं, 50-50 क्वेश्चन। नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये भी आपको दिया गया है सिस्टमैटिक वे से। आपको प्रॉपर्ली सारे नोट्स एंड फ्लैश कार्ड्स दिए गए हैं, जो चीज़ें भूल जाते हो उन्हें फ्लैश कार्ड्स के तौर पर लिखो और याद करो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स दिए गए हैं आपके बैचेस में, तो आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हो। आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस, यूपी के जो पुराने साल के पेपर हैं उनसे आपको अंदाजा लगेगा कि यार फिजिक्स में कहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली एग्जाम की पेपर पैटर्न के बारे में पता चलेगा। और यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिलेक्शन की ओर आगे लेके जाएगी, क्योंकि हम वहाँ मेहनत करेंगे जहाँ मेहनत करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस के लिए डेली सॉल्व करो आप क्वेश्चंस को। डेली आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कम से कम इस टाइम पे हमें 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड 50 क्वेश्चन बायोलॉजी, इतना तो एनी हाउ कंडीशन करना ही करना है। ये नेसेसरी है, मस्ट है। सब कुछ करने के बाद इतना तो करना ही करना है। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार अक्सर मैंने देखा है, लास्ट ईयर भी मैंने देखा कि स्टूडेंट बोलते हैं भैया हमें पेपर तो आता था बट हमसे पेपर हुआ नहीं, पूरा छूट गया। ये छूटने की सबसे बड़ी वजह है आपका पुअर टाइम मैनेजमेंट। अगर आप यहां से शुरू कर रहे हो, ये कर लिया आपने, ये कर लिया, लेकिन यहां पे आपने 10 क्वेश्चन ही किए, 15 क्वेश्चन आपने देखे भी नहीं, क्यों? आपके पास समय नहीं था। और क्या पता उन 15 में से आप 5 क्वेश्चन कर पाते और उन 5 क्वेश्चन से क्या पता आपको अच्छी रैंक मिल जाती या सिलेक्शन हो जाता आपका, तो वो मैटर करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता रखी है कि 150 टेस्ट मैंने दे रखे हैं आपके रैंक टेस्ट सीरीज के अंदर सिस्टमैटिक तरीके से। और 150 नहीं, अब 170 टेस्ट वहां आ चुके हैं आपके। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप पोमोडोरो टेक्निक को यूज कर सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक का मतलब क्या हो गया कि आप एक काम करिए, टेस्ट को डिवाइड कर दीजिए कि अगर मैं 1 घंटे टेस्ट दे रहा हूं तो 50 मिनट तो मैं टेस्ट दूंगा, 50 मिनट में क्वेश्चंस करूंगा, 10 मिनट में इसका एनालिसिस करूंगा। 10 मिनट में आप क्या करिए, एनालिसिस। यहां तो करिए प्रैक्टिस और यहां करिए एनालिसिस।
कि क्या गलतियां हुई, और जो गलतियां हुई उन गलतियों को नेक्स्ट 15 मिनट में आप क्या करो, एक बार चेकआउट करो। इससे क्या होगा, आप अपनी गलतियों को समेटते चले जाओगे और एग्जाम टाइम में आपकी ये गलतियां नहीं होगी। फोकस आपको कहाँ करना है, वीक सब्जेक्ट पे। जैसे मैंने कहा अगर बायो अच्छा है तो ठीक है, उसको रखने दिया, बाकी 2 सब्जेक्ट को हम अल्टरनेट हर रोज चेंज कर रहे हैं। आपको रिवीजन करना है लास्ट 20 डेज में बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से सिलेक्शन होता है। अगर आप सिलेबस को पढ़ चुके हो, आपने देखा होगा अगर आप ड्रॉपर हो कि यार एग्जाम में आता तो सब था, ये पढ़ा रखा था, ये पढ़ा था मैंने, बट अब याद नहीं आ रहा, बन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया उस टॉपिक का। अगर आपने रिवीजन किया होता तो आपको चीजें याद आती है, आप क्वेश्चन सॉल्व करके आते। तो रिवीजन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। हमें बस ये आइडेंटिफाई नहीं करना कि यार ये सिलेबस में था, ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, हमें क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है, पहला इग्नोरिंग पीवाईक्यूज। आपको पुराने साल के पेपर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। नॉट प्रैक्टिसिंग मॉक, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम में आएगा एमसीक्यू और हम एमसीक्यू कर नहीं रहे हैं, हम कर रहे हैं जस्ट थ्योरी। तो ये हमारे सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हो सकता है। आप ओवरलोड करोगे, यानी क्या, ये किताब भी पढ़ लूँ, वो किताब भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। आप देखो, मैंने भी आपको सिर्फ एनसीईआरटी के अलावा और कोई रिकमेंडेशन नहीं दी। क्यों? आप अगर एक किताब को पढ़ रहे हो तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप नोट्स को पढ़ रहे हो तो वो सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। इन 2 चीज़ों के अलावा आप तीसरी किताब पे मत जाइए। आप स्किप कर रहे हो इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इनको, तो वो भी आप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि हमारे यूपी एग्जाम के अंदर इनका इक्वल वेटेज है। और इक्वल वेटेज का मतलब है अगर नहीं किया तो 48 मार्क्स जो हैं वो हमारे कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, तो इसको आप ज़रूर से पार्टिसिपेट करो। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू कैन अचीव योर सक्सेस। करना कुछ नहीं, स्ट्रक्चर प्लान बनाया हमने, हाई वेटेज टॉपिक डिसाइड किए और उन्हीं को बार बार रिसाइकलिंग करते रहना है, उन्हीं को बार बार पढ़ना है। अगर आप बार बार चीज़ों को पढ़ोगे आप बहुत बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन ले जाओगे। बाकी फास्ट ट्रैक बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं और रैंक टेस्ट सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो। उसमें सब चीज़ें दी है आपके सिलेक्शन के लिए जो ज़रूरी है, वो सब कुछ मैंने आपको समेट रखा है। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी टाइप की कोई दिक्कत परेशानी हो आप कॉल कर सकते हो मेरे को 9352188704। इस नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं और इन रैंकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस फास्ट ट्रैक बैच को आप इनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपके सिलेक्शन के लिए सबसे शानदार चांसेस बनते हैं। आप इसी से अपने एम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, इसी से भी आप अपने यूपी की भी तैयारी कर सकते हैं और इसी से आप अपने पीजीआई चंडीगढ़ की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बाकी सारा कंटेंट आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखना, एंड अगर आप देखे हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।